हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? यूजी बता दिया था। यूजी, आईजी, वीजी, यूजी। यूजी गोले गले बता दिया था। सॉलिड स्फीयर, अबे प्लेनेट के लिए, अर्थ के लिए बता दिया था। चलो एक बार फटाफट फॉर्मूला बताओ, अर्थ के लिए क्या था? अर्थ के लिए भार यानी हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -G/m/अपॉन स्मॉल आर। और सरफेस पे बोले तो -G/m/r। और अंदर चल जाए तो -G/m/2r³ 3r² कल फॉर्मूले बता दिए थे मैंने। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले बताए थे। अब केस कैसे बनते हैं? वही केस बनते हैं साहब, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, है ना। अब हाँ सर, सो रहा है आज भाई ये, तो मैंने बोल दिया मैंने। हाँ, इसमें नहीं होता है। समझ गया भाई। तो भाई अब हम छोड़ेंगे कहां से? छोटी मोटी हाइट से कि ऊंची ऊंची हाइट से? तो आ जाओ साहब, केस फर्स्ट ले लो, ड्रॉप फ्रॉम हाइट। ड्रॉप फ्रॉम हाइट, हाइट से ड्रॉप किया जाएगा साहब। और हाइट छोटी मोटी नहीं होगी, हाइट बड़ी बड़ी होगी भाई। अब इसमें देखो साहब, ये मैं आपको देता हूं प्लैनेट्स। ये प्लेनेट का रेडियस आर, मास एम। इसमें देखो, ये मैं जहां से छोड़ रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। और ये है साहब सरफेस से एच हाइट ऊपर से। अब भाई ये वेलोसिटी पूछेगा आपसे कि ऊपर से नीचे गिरता है तो सरफेस पे वेलोसिटी बताइए कितना होगा। ये वी सरफेस कितना होगा, ये आपसे पूछेगा। हाइट से छोड़ा अपन ने, और हाइट बहुत ज्यादा देख रहे हो आप, ये रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे केस में अब कैसे निकाले? देखो कंसेप्ट याद करो, ये तो सबको पता है, बर्गनजी थ्योरम लगाऊंगा। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, और वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में बताओ, ऊपर से नीचे आते समय क्या तुम कुछ कर रहे हो क्या? एक्सटर्नल वर्क डन। और साथ में कोई फ्रिक्शन विक्शन है क्या? नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। कहां लगाओगे? जहां का डाटा दिया और जहां का डाटा पूछा है। लो साहब, हाइट से छोड़ा था, इनिशियल वेलोसिटी 0, सरफेस पे आ गए साहब, तो हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल वर्क डन 0 था, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0 था। तो यहां क्या लगाने वाले हैं? यहां पर हाइट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे भाई। अब हाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? छोड़ा था साहब 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट का मतलब कहां हो गया? इसके अंदर हो गया कि बाहर हो गया? बाहर के लिए फॉर्मूला है Gm/r। और आर कहां से डिस्टेंस? सेंटर से। कितनी होगी? ये आर प्लस एच होगी, ये होगी आर प्लस एच। यानी ये क्या होगा? ये होगा -Gmm/r+h होगा भाई। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -Gm/r। ठीक है, अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी सरफेस पर, यही तो निकालना है, हाफ एम वी सरफेस स्क्वायर। सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ये होता है -Gm/r, है ना, अर्थ की सरफेस पर, प्लेनेट की सरफेस पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं साहब। ये हाफ एम वी सरफेस स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा Gmm, इसको उधर ले आता हूं, ये कॉमन आ गया तो 1/r - 1/r+h। और इसको सॉल्व करें। देखो आपको पता है अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन Gm/r² होता है। तो Gm का वैल्यू क्या लिखोगे? Gm का वैल्यू लिखोगे साहब G सरफेस इंटू r²। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये यहां पे लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये हाफ एम वी सरफेस स्क्वायर, ये G सरफेस स्क्वायर इंटू r²। m, इसको भी मैं सॉल्व करता हूं तो r+h - r, h बचेगा, h/r, r+h। अरे बच रहा है कि नहीं बच रहा? इधर से भी देखो, एक आर कॉमन ले ही लो। ये एक आर कॉमन ले लेता हूं तो ये r² क्या बनेगा? 1+h/r। देखो r² कैंसिल है, ये v सरफेस कितना बन गया? ये बन गया साहब √2g सरफेस इंटू h अपॉन 1+h/r। बना कि नहीं बना? है ना। आज से पहले हम √2gh करते थे, जब भी h हाइट से छोड़ते थे, वो ट्रांसलेशनल मोशन करता हुआ आता था तो √2gh बोलते थे ना। अच्छा, हमने लुढ़कने में भी निकाला तो √2gh/1 + k² r² होता था कुछ।
ये अब हाइट का वैल्यू अभी लुढ़कते हुए नहीं आ रहा, ये सिर्फ चलते हुए आ रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन ही है, लेकिन इसमें हाइट बहुत ज्यादा है, तो आंसर होगा √2gh/1 + h/r। हाँ, h लेस देन r हो तो h/r को नेग्लेक्ट कर दो, फिर √2gh बोल सकते हो, जो आज तक बोलते आए हैं अपन। अबे आज तक √2gh तो करते आए हैं, है ना। वो √2gh कब होगा? जब h नेग्लिजिबल हो, h r के कंपेरिजन में बहुत कम हो। मतलब अगर मैं तुमसे बोलता हूँ h इज इन रेंज ऑफ r हो, तो ये लगाओ। और अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि h लेस देन r है, तो ऐसे केस में h/r को हम क्या बोलेंगे? लेस देन 1 बोलेंगे। ये वेलोसिटी कितनी बोलोगे? फिर इस केस में बोलोगे √2gh। अरे बोलोगे भाई, है ना। आज तक यही बोलते आए थे, जब हम छोटी मोटी हाइट से छोड़ते थे ना, तो आंसर होता था √2gh। आज हम बड़ी बड़ी हाइट से छोड़ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? √2gh/1 + h/r। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। आपको कंसेप्ट बता दिया, जहां भी ऐसे कंसेप्ट आते हैं ना, छोड़ दिया, फेंक दिया, टपका दिया। वो जरूरी थोड़ी सरफेस से पूछे, वो तो बीच में हवा में पूछ सकता है। वो जरूरी थोड़ी सरफेस से पूछे, वो नीचे सुरंग में जाके पूछ सकता है। कहीं भी पूछे, निकालने का तरीका ही। ये पर्दा लगा दे यार। कंसेप्ट पकड़ में आ गया भाई? तो छोड़ने पर फॉर्मूला नहीं याद करना, कंसेप्ट बता रहा हूँ, वही जो आज तक करते आए थे वही कंसेप्ट है अपने, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। तो ये आ गया आंसर √2gh/1 + h/r। समझ रहे हैं? वो थोड़ा थोड़ा मैंने सॉल्व किया, मॉडिफाई किया, ये बना दिया मैंने। आज तक हमें √2gh देखने की आदत थी ना, √2gh दिखाया मैंने तुम्हें। वो GMM की फॉर्म में नहीं रखा मैंने, वो स्मॉल g की फॉर्म में बदल दिया उसको। तो जिस भी फॉर्म में ऑप्शन हो उसे बदल लेंगे वो तो। समझ रहे हो भाई? अब 2 बार क्वेश्चन है यहां से इस प्रॉपर्टी से। एक बार तो बोला इनफाइनाइट से छोड़ा, सरफेस पे पहुंचा, वेलोसिटी v1। और बोला कि 10r हाइट से छोड़ा, सरफेस पे पहुंचा, तो वेलोसिटी v2। रेशो पूछा गया। एक बार अपने APMT में क्वेश्चन आया था, दे दूं इधर क्वेश्चन? ये बना लिया कंसेप्ट? बनाओ बनाओ। इससे पहले हम लोग यही √2gh लगाते थे, और √2gh लगाते थे ना, तो यहाँ सरफेस को अपन रेफरेंस पॉइंट मानते थे, सरफेस से पोटेंशियल 0 बोलते थे। अरे ऐसे बोलते ना, हाइट पे mgh, सरफेस पे 0। अरे रेफरेंस पॉइंट कुछ भी मानो, आंसर सेम आता है। आजकल ये जो फॉर्मुले बनाए अपन ने, ये वाले फॉर्मुले, इनमें रेफरेंस पॉइंट अपना क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे 0 है। ये अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड में आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दे दूं भाई क्वेश्चन? लिखो क्वेश्चन, लिखो। एक बोल रहा है रोल रोल करता हुआ नीचे आता तो कैसे सॉल्व करते? मैं होता इतनी इतनी हाइट से, अंतरिक्ष से रोल करता हुआ कैसे आता, बता मुझे। रास्ते में किसी ने उसको टॉक दे दिया, है ना, सीढ़ी लगाई, इतनी बड़ी सीढ़ी। हाँ, सोच तेरी अच्छी है। फिर तू काइनेटिक एनर्जी क्या लेता? ½ mv² 1 + k² लेता, है ना। बच्चे सोचने तो लगे, चलो फिजिक्स में मतलब दिमाग लगने लगा, इतनी आसान लगने लगी फिजिक्स तुम्हें। मतलब अगर, हाँ, इतनी बड़ी सीढ़ी लगा दी होती रास्ते में, बहुत बहुत बड़े इंक्लाइन प्लेन बना दिया होता, वो भगवान के यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक फिसल पट्टी बना दी होती है ना, तो उस केस में अगर लुढ़कते लुढ़कते आता, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ½ mv² के जगह क्या करते? ½ mv² × 1 + k²/r²। अगर ऐसा होता तो। बाकी इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर से क्या छोड़ा है, ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए नीचे आ रहा है, इसलिए अपन ½ mv² ले रहे हैं। ठीक है, चलो लिखो एक क्वेश्चन, AIPMT का आया हुआ। यही फोटो बना दूं क्या? अरे फोटो बना दूं, फोटो बना देता हूं, देखो। एक तो बोला गया इनफाइनाइट से छोड़ा गया और सरफेस पे आया, देखो फोटो बना देता हूं। ये अर्थ की सरफेस, रेडियस r, मास m। पहला बोला गया इनफाइनाइट से छोड़ा गया, इनफाइनाइट से,
ये इनफाइनाइट से छोड़ता हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये सरफेस पे आता है भाई, ये सरफेस से पहुंचता है, इसकी वेलोसिटी है v1, ये v1 है ना। दूसरा केस 10r हाइट से छोड़ा गया और ये सरफेस पे आया, वेलोसिटी है साहब v2, ये रेडियस r, मास m, ये हाइट दे रखी है साहब 10r, हाइट दे रखी है 10r, h बराबर 10r, यहां से छोड़ा गया, लो साहब यहां से छोड़ा गया, ये सरफेस पे आता है, वेलोसिटी है v2। बोला रेशो बताओ साहब, ये दोनों का रेशो बताओ v1 और v2 का। क्वेश्चन समझ रहे हैं? एक बार कहां से छोड़ा, इनफाइनाइट से, एक बार कहां से छोड़ा, 10r हाइट से। ये बोल रहा है इस समय वेलोसिटी v1, इस समय v2, तो v1 v2 का रेशो बताइए, v1 और v2 का रेशो बताइए, v1 और v2 का रेशो बताइए। क्वेश्चन समझ गए? अरे फोटो देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत है क्या? तो निकालो, v1 v2 निकालो। वही फंडा है अपना, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, वर्क एनर्जी थ्योरम। और उसमें भी एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहां लगाओगे? जहां का डाटा दिया और जहां का पूछा है। मतलब पहले केस में इनफाइनाइट और सरफेस पर, दूसरे केस में वो हाइट पर और सरफेस पर लगा दो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, v1 v2 आ जाएगा, v1 v2 आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये पहले केस में कहां लगाऊंगा? इनफाइनाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर सरफेस पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब इनफाइनाइट पे छोड़ा गया है काइनेटिक 0। इनफाइनाइट बोलते ही किसको है? जो फोर्स फील्ड के बाहर हो, वहां पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? 0। अब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 है ना। अब सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी सरफेस स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी सरफेस पर? ये माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो आप देखो वेलोसिटी आएगा √2 GM बाय आर, ये √2 GM अपॉन आर। ये कहां पर साहब? पहले वाले केस में। अब दूसरे वाले केस में भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, लेकिन कहां लगाओगे? वो हाइट पर और सरफेस पर। तो हाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर सरफेस पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हाइट से छोड़ा था काइनेटिक एनर्जी 0, हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी? माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। एच कितना है साहब? 10r। अरे है भाई, ठीक है, बाहर के लिए फॉर्मूला है ना, बाहर के लिए फॉर्मूला क्या है? माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होगा? आर प्लस एच। सरफेस पर बोले तो कितना होगा? ये होगा हाफ एम वी सरफेस स्क्वायर v2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? माइनस जी एम एम अपॉन आर। इससे v2 निकालो साहब, ये v2 निकालो तो कितना आता है? ये आता है साहब, ये रूट यहां से 11 हो गया, ये सॉल्व करें, जी एम एम अपॉन आर कॉमन, एक एम कैंसिल हो गया, एक आ गया जी एम अपॉन आर, एक आ गया जी एम अपॉन 11r। तो 11 माइनस 1 ये आ जाएगा 20/11, 20/11 GM बाय आर। ये आ रहा है भैया, ये v2 आ गया। अब रेशो पूछ रहा है आपसे, आपसे बोल रहा रेशो बताओ, तो v1 और v2 का रेशो कितना हो गया? ये v1 था साहब √2 GM बाय आर, है ना, और v2 कितना है? √20 GM बाय आर, GM बाय कितना? 11r। तो ये GM बाय आर कैंसिल, ये v1 और v2 का रेशियो बोले तो कितना हो गया? √11/10 हो गया। आंसर आता है √11:10 आता है भाई, ये आएगा √11:10। कौन सा पकड़ में आ गया? समझ रहे हो? अब जाग रहे हो? ठीक है, तो मतलब बड़ा सिंपल फंडा, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, एक ही कंसेप्ट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। एक और क्वेश्चन आया हुआ है साहब इसी प्रॉपर्टी पर एआईपीएमटी में। मतलब काम वही कर रहे हैं जो आज तक करते आए थे, बस हम ऊंची ऊंची हाइट पे जाके कर रहे हैं। पहले कहाँ करते थे? पहले बोले जमीन के आसपास करते थे, छोटी मोटी हाइट पे करते थे, अब ये बड़ी बड़ी हाइट पे कर रहे हैं, अब ऊंची ऊंची हाइट से छोड़ रहे हैं। अच्छा, फेंकते भी थे पहले अपन, पहले फेंकते थे ऐसा कि नीचे आसपास रहेगा, अब ऊंचा ऊंचा फेंकेंगे, है ना, थोड़ा रेंज बढ़ गया ना अपना। अरे बहुत दिन हो गए अपने को फेंकते फेंकते, अब एक्सपर्ट हो चुके हो तुम फेंकने की, तो अब ऊंचा ऊंचा फेंक लोगे। ठीक है, चलो पहले भी छोड़ने वाला एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और लो छोड़ने वाला। छोड़ने वाले में बोले गुफा बनाई हमने, सुरंग बनाई, सुरंग, ये अर्थ के डायमीटर के अक्रॉस टनल बनाई, एक टनल। बुलडोजर नहीं है ना, वो कल से टीवी चैनल पे बुलडोजर बाबा कर रहे हो। मतलब ऐसा क्या बुलडोजर चलाया उसने? यूपी में बुलडोजर चलाता था वो? अच्छा,
बोले बुलडोजर बाबा। चलो क्वेश्चन क्या था देखो, ये बोल रहा है कि साहब सुरंग बनाएंगे हम तो। अबे सुरंग जानते हो ना? नहीं जानते हो? सुरंग नहीं जानते हो? ऐसे क्या आजू बाजू में मटेरियल होता है और बीच में छेद कर देते हैं। अब वो किसने बनाई कैसे बनाई तुम्हें इस पे नहीं जाना, बन गई है। हाँ भगवान ने बनाई, नेचुरल है। आपके पास क्वेश्चन क्या है? इनफाइनाइट से एक पार्टिकल को मैं छोड़ूंगा भाई। कहां से छोड़ेंगे? इनफाइनाइट से, और सीधे देखो निशाना बांध के सुरंग में घुसेगा। देखो इनफाइनाइट से छोड़ा गया है, और छोड़ा भी मतलब क्वेश्चन भी ऐसे बनाते हैं कि इसको और कुछ नहीं मिला, सरफेस पे आया तो सीधे सुरंग दिखी। अब ये बोला गया कि सेंटर पर वेलोसिटी बताओ। मैं कह रहा हूं चलो यहां भी बताओ। एक पॉइंट दे दिया मैंने सरफेस पर ए, एक पॉइंट मैंने इधर दे दिया बी, और एक पॉइंट दे दिया मैंने इधर सी। ये ए बी सी तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी आपको बतानी है। ए पे भी बताना है, ये सी पर भी बताना है, और बी पर भी बताना है। ए बी सी तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी आपको बतानी है। ए बी सी तीनों पॉइंट पर, ए यहां इस सरफेस पर, ये बी इस वाली सरफेस पर, और सी सेंटर ऑफ अर्थ, सी अर्थ का सेंटर है ना। छोड़ा कहां से साहब? वो छोड़ा कहां से? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से छोड़ा गया है ये सरफेस पर, सेंटर पर, मतलब इस पूरी गुफा के दोनों कोनों पर, और साथ में सेंटर पर। ये बोला वेलोसिटी बताइए। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, विक्टर। क्वेश्चन समझिए भाई, फोटो देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी फोटो देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वो इनफाइनाइट से छोड़ रहा हूं। एक तो साहब इसके अर्थ की सरफेस पे बताना है आपको वेलोसिटी, सेंटर पे बताना है, और एक ये दूसरे सिरे पे बताना है, इस गुफा के दूसरे सिरे पर, सुरंग के दूसरे एंड पर। एक सुरंग के पहले एंड पे जहां एंटर होगा कितना, कितने से एंटर हुआ, सेंटर पे कितना हो गया, और दूसरे एंड पे पहुंचा तो फिर कितना हो गया। वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे। कर रहे हो? क्या करोगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कहां कहां लगाओगे? जहां का डाटा दिया और जहां का पूछा है। और ठंडा नहीं कर रखा यार, गर्मी लग रही है। हाँ भाई हो गया। किस किस का हो गया? वो सरफेस पे तो वही आंसर है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन का था। सरफेस का आंसर तो वही है ना। सेंटर पे जाके निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं भैया, दोनों सेंटर पे जीरो नहीं होगा। एक बच्चा उधर आंसर जीरो दे रहा है। चलो पहला करते हैं। पहले क्वेश्चन में सरफेस पे आंसर निकाल रहा हूं ए पर, तो इनफाइनाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर ए पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब इनफाइनाइट से छोड़ा था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो,
इनफाइनाइट पे पोटेंशियल भी जीरो, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर, ए पॉइंट सरफेस पर है तो पोटेंशियल माइनस जी एम बाय आर हो गया, तो ए पॉइंट पर आंसर आ गया √2 GM बाय आर। आ रहा है भाई? ठीक है, अब ये निकालना है यहां पर सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पे आ जाओ। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इनफाइनाइट पर और कहां पर, सी पॉइंट। इनफाइनाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर सी पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इनफाइनाइट पे छोड़ा था काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर, और सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी होती है सरफेस की 3/2 टाइम्स, है ना। ये सेंटर पर कितनी होती है, सरफेस की 3/2 टाइम्स। गोला है, जीरो नहीं होती, जीरो नहीं होती, है ना। ये 3/2 टाइम्स, तो वीसी का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया √3 GM बाय आर। आ रहा है भाई? ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ये एस्केप वेलोसिटी होती है एक टर्म, शक्ल से मुझे तुम लोग थोड़े थोड़े √2 GM बाय आर सुना होगा, है ना। ये एस्केप वेलोसिटी की टर्म्स में आंसर मांगा गया, कितना होगा, ये एस्केप वेलोसिटी का कितना टाइम्स होगा, √3/2 टाइम्स होगा, है ना। ये जो आंसर आता है ना, ये आता है साहब √3/2 टाइम्स ऑफ वी एस्के, ये एस्केप वेलोसिटी का √3/2 टाइम्स। समझ पा रहे हो भाई? ठीक है। अच्छा, तीसरा बोल रहा है कहां पर, बोल रहा है इस सिरे पर, इस सिरे पर। अब इस सिरे पर तो बता दूं यही वाला आंसर आएगा, जो ए पर था ना वही आंसर आएगा। चलो कैसे, अभी तो देखो यहां पर मैं अगर बोलता हूं इनफाइनाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर यहां पर बी पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट पे काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल जीरो। बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -GMM बाय आर। तो बी पॉइंट का आंसर कितना होगा, ये होगा √2 GM बाय आर होगा भाई। ये देख सकते हो बी का आंसर वही ए वाला आ रहा है, अरे बी का वही ए वाला आ रहा है। कुल मिला के सी का आंसर देखो, ये ए और बी से ज्यादा है कि कम है, ए और बी से ज्यादा है कि कम है भैया। देखो ऊपर से छोड़ा गया, वेलोसिटी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ए पर मैक्सिमम नहीं है, सेंटर पर मैक्सिमम है, सेंटर पर मैक्सिमम है। उसके बाद फिर कम होना शुरू हो गया, देखो कम होना शुरू हो गया, है ना। मैं आपको बता दूं, ये आपने एसएचएम में क्वेश्चन किया है भैया, यहाँ पर सुरंग बना के एक पार्टिकल को छोड़ते थे, एसएचएम करता था, है ना। यहां से छोड़ते थे तो यहाँ पर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो होती थी, है ना। लेकिन मैंने इनफाइनाइट से छोड़ा है, तो यहाँ पर जो जितनी वेलोसिटी से एंटर हुआ है यहाँ उतनी वेलोसिटी होगी। बताओ इधर इधर अब किधर जाने वाला है, ये नीचे कहां तक जाने वाला है, नीचे इनफाइनाइट तक जाने वाला है। मतलब मैं आपको बता दूं साहब, अगर मैं सरफेस से छोड़ता हूं, ये सुरंग में यहां से एक पार्टिकल को मैं सरफेस से छोड़ता हूं, तो ये सरफेस पे जाके वापस लौट आता है, एसएचएम करता है। मतलब यहां से छोड़ा मैंने, ये लो, ये u बराबर 0, तो भैया यहां पर आकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ क्या इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये ऐसे आएगा, ये क्या होगा, ये ऐसे आएगा, आएगा आएगा आएगा, और फिर वापस क्या होगा, लौट के जाएगा। ये एसएचएम करता था। याद करो इसके एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होता था, इसके एसएचएम का टाइम पीरियड t बराबर 2π√r/g होता था, याद है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मैं सरफेस से छोड़ूंगा नहीं, थोड़ी हाइट से छोड़ूंगा। इस सुरंग में मैं पार्टिकल को छोड़ूंगा थोड़ी सी हाइट से, अगर जितनी हाइट से छोड़ूंगा ना तो इस तरफ भी उतनी हाइट तक जाएगा। मैं अगर इधर h हाइट से छोड़ता हूं, इधर h हाइट से छोड़ता हूं, ये छोड़ा मैंने कितनी हाइट से साहब, ये हाइट है h। अगर इधर h हाइट से छोड़ता हूं तो ये क्या होगा, इस तरफ भी कहां तक जाएगा, इस तरफ भी कितनी हाइट तक जाएगा, इस तरफ भी h हाइट तक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई, है ना। उधर h से छोड़ूंगा तो इधर भी कहां तक जाएगा, s तक, लेकिन करेगा तो यहां भी ऐसे जम, है ना। ये यहाँ आके रुक नहीं जाएगा क्या, यहाँ आके रुक जाएगा क्या, अरे वापस लौटेगा कि नहीं। मैं प्रॉपर्टी तुम्हें याद दिलाऊं एसएचएम की, देखो क्या होता है आपको पता है, सेंटर से सरफेस तक अगर मैं r डिस्टेंस अंदर में आपको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद दिलाऊं तो ये होता है GM × r/r³। अबे तो इनसाइड फोर्स कितना लगेगा, अंदर m × g फोर्स लगेगा ना, ये कितना होगा GM × r/r³, ऐसा लगेगा। देखो F इज प्रोपोर्शनल टू R या F इज प्रोपोर्शनल टू X, एसएचएम की कंडीशन होती है ना। अबे एसएचएम में F इज प्रोपोर्शनल टू X होता है कि नहीं, है ना। तो ये एसएचएम करता है। आपको बताऊं ऊपर से नीचे आएगा ना, ये फोर्स कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा, सेंटर पे पहुंचेगा, फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। लेकिन सेंटर पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी गेन कर चुका है कि नहीं, वेलोसिटी गेन कर चुका है तो वहां रुकेगा क्या, अब आगे बढ़ेगा ना, आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर क्या होगा, फोर्स बढ़ने लगेगा, और ये अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ के कितनी हो जाएगी, 0, है ना। ये क्या करेगा, वापस लौटेगा, क्योंकि फोर्स था इसलिए क्या होगा, वापस लौटेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि साहब ऐसा नहीं कि यहीं से छोड़ूंगा तो एसएचएम करेगा, मैं कह रहा हूँ h हाइट से छोड़ा ना तो भी एसएचएम करेगा। हाँ, टाइम पीरियड ये नहीं रहेगा, टाइम पीरियड फिर कुछ और हो जाएगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है साहब, है ना। तो अब मैंने इस केस में इनफाइनाइट से छोड़ा था, तो इधर इधर यहाँ के रुकेगा क्या, अरे वेलोसिटी है ना, देखो
इधर इसके बाद आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? कहां तक जाएगा? हाँ, अगर ऊपर एच हाइट से छोड़ता हूं तो नीचे भी कितने तक जाएगा? एच। ऊपर 2h तो नीचे भी 2h। ऊपर सरफेस से छोड़ता हूं तो यहां भी सरफेस तक, और ऊपर इनफाइनाइट से छोड़ूंगा तो यहां भी। बात पकड़ में आ गई साहब? लेकिन करेगा क्या? हाँ, एसएसएम करेगा भैया। इसका तो टाइम पीरियड तुमको याद है, ये बनाना चाहो बना लो। ठीक है, वेलोसिटी निकालने का तो वही फंडा है साहब, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। ठीक है, तो हमने अर्थ के सरफेस पे निकाला, सेंटर पे निकाला। अच्छा, बीच में भी चलो एक पॉइंट देता हूं, वहां भी निकाली दो। इन्हें एक पॉइंट और दूंगा, डी। ये लो डी, ये डी यहां से सेंटर से r/2 पे दे रहा हूं। चलो डी पे भी निकालो। एक और दे दिया क्वेश्चन मैंने, डी पे भी निकालो। चलो ये डी पे भी निकालो। ये डी सेंटर से r/2 पे दिया। थियोरेटिकल बोलो कितना आएगा? सेंटर से ज्यादा कि कम? कम आएगा, कम आएगा, कम आएगा। सेंटर तो मीन पॉइंट होता है, मीन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ना? ये नहीं, सरफेस से ज्यादा आएगा, सरफेस से ज्यादा आएगा, सेंटर से कम आएगा। मीन से एक्सट्रीम के बीच में होगा ना यार। कितना होगा निकालो, जुगाड़ नहीं करना। ऑप्शन नहीं दिया तुम्हें मैंने। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों डी पे निकालो, ऑनलाइन वालों डी पे निकालो आंसर। ठीक है, वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। कहां पर? इनफाइनाइट पर और डी पॉइंट पर। ये लो मिटा दूं, ये तो मिटा दूं ना भाई। इनफाइनाइट और डी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। हाँ, ये मैंने बोला अगर यहां छोड़ता हूं तो यहां वेलोसिटी 0 होगा। है? क्यों हुआ? जितना यहां होगा उतना यहां होगा। अभी प्रूफ करके दिखाया मैंने तेरे को। चल नहीं देखा तो देख, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल माइनस GM/r, यहाँ पोटेंशियल भी माइनस GM/r, तो काइनेटिक 0 हुआ ना। तो यहाँ वेलोसिटी 0 तो यहाँ भी 0। यहाँ पर v तो यहाँ भी v, मतलब यहाँ अगर v वेलोसिटी से एंटर होगा तो इस जगह भी वेलोसिटी कितनी होगी? v। ऊपर h हाइट से छोड़ूंगा तो इधर भी h हाइट पे जाएगा, फिर वापस लौटेगा। हाँ भाई, डी पर। ठीक है, देखो फोर्थ वाला चेक कर लो। इनफाइनाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर साहब कहां पर? डी पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब इनफाइनाइट पे छोड़ा था काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल भी 0। डी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ½ mv/d²। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो अंदर है साहब, अंदर। अंदर के लिए फॉर्मूला बना के दिया मैंने, है ना? क्या होगा साहब? GM m/2r⁻³ 3r² माइनस r²। r कितना? r/2। r कितना होगा? r/2। ठीक है, ये r/2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो भैया, आंसर आ गया। ये ½ mv/d² बराबर कितना होगा? r² कॉमन ले लें, एक r बचेगा। 3 - 1/4, 12 - 1 11/4, ये आ जाएगा 11/8 GMm/r। एक m कैंसिल, ये vd आ जाएगा साहब 11/4 GM/r। आ रहा है? कर लोगे भाई? अरे छोड़ लोगे? अरे छोड़ लोगे? चलो एक पॉइंट और देता हूं, और निकाल के बताओ। ये डी ई पॉइंट दिया साहब, यहाँ ई, ये ई पॉइंट अब हवा में दिया मैंने, अर्थ के बाहर, अंदर नहीं दे रहा हूं। यहां से ई पॉइंट जो दे रहा हूं, ये आपको दे रहा हूं यहां से r/2 हाइट ऊपर, h बराबर r/2 निकालो। r/2 हाइट पे निकालो, r/2 हाइट पे निकालो, है ना? इसमें सेंटर वाला क्वेश्चन जो निकाला ना, वो AIPMT में आया हुआ था। सेंटर वाला जो मैंने करा था वो AIPMT में आया हुआ था, है ना? बाकी इतनी सारी जगह पूछ लिया मैंने। ई पॉइंट पे बता दो, एक और ई पॉइंट, ई पॉइंट ई पॉइंट। क्या करोगे? इंतजार करेंगे? बोले सर आप करो। अरे क्या करोगे? अरे इंतजार नहीं, क्वेश्चन करो।
चीजें तुम्हें ऐसे सिखाई जाती हैं कि तुम नींद में भी जागो तो तुम्हें याद आ जाए बातें, कभी ना भूलो तुम कंसेप्ट। कितना? अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इनफाइनाइट पर और ई पॉइंट पर। अब इनफाइनाइट और ई पॉइंट पे लगा दो। तो बाहर के लिए फॉर्मूला आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का, मिटा दो डी पॉइंट, डी पॉइंट मिटा दो। लो साहब ई पॉइंट पर आंसर बनाएंगे अब। ई पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। अब बोलेंगे छोड़ा था काइनेटिक जीरो पोटेंशियल जीरो, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई स्क्वायर। हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। एच का वैल्यू कितना? आर बाई टू। कितना होगा? हाफ एम वी ई स्क्वायर बराबर कितना? ये 3/2 तो 2/3 जी एम एम अपॉन आर। एक एम से एक एम कैंसिल। वी कितना आ जाएगा? रूट 4/3 जी एम बाई आर। 4/3 जी एम बाई आर आ रहा है, कर लोगे? हो जाएगा? फेंक छोड़ लोगे भाई? अब हम फेंकेंगे। छोड़ तो लिया अब अपन, अब हम फेंकेंगे, ग्राउंड से फेंकेंगे। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन देता हूं भाई, मिटा दो इसको। तो केस सेकंड, वर्टिकल प्रोजेक्शन। वर्टिकल प्रोजेक्शन। अब फेंकना है साहब। फेंकने की शुरुआत करता हूं मैं सरफेस से। अब फेंकने में तो कहीं से भी जाके फेंक सकते हो ना यार, बुर्ज खलीफा से फेंक सकते हो, है ना, तुम गहराई पे जाके फेंक सकते हो। अभी हम सरफेस से फेंकेंगे। कहां से फेंकेंगे? अब ये अभी ज्यादा जोर से नहीं फेंकते, मतलब अभी इसको इसको क्या है, अभी अपने को अपने फोर्स फील्ड में रखना है, ऐसा ना हो कि ये भाग जाए। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि साहब मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं। और तुम्हें पता है कि मैक्सिमम हाइट कौन सा पॉइंट होगा? जहां पर क्या होगा? जहां पर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाए। ये बोलता है एच मैक्सिमम बताओ साहब। वर्टिकल प्रोजेक्शन है, बोलता है मैक्सिमम हाइट बताइए कितनी होगी। मतलब अभी अपने फोर्स फील्ड में रहेगा, भागेगा नहीं, इतनी जोर से नहीं फेंका अपन। ठीक है, तो क्या करना है साहब, मुझे बताओ। ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो तुम पकड़ के ले जा रहे हो कि अपने आप? अब पकड़ के ले जा रहे हो कि अपने आप? उठा के ले जा रहे हो कि अपने आप जा रहा है? अपने आप जा रहा है। कोई एक्सटर्नल वर्क डन? कोई एक्सटर्नल वर्क डन? कोई नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन? तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ ना यार। कहां पे? सरफेस पर और मैक्सिमम हाइट पर। लो साहब लगा देते हैं। एक्सटर्नल वर्क डन जीरो, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन जीरो। हम बोलेंगे सरफेस पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। एच मैक्सिमम पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी होगी तो हाफ एम वी सरफेस स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस जी एम बाय आर। मैक्सिमम हाइट कौन सा? जहां पर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। अरे होगा भाई, है ना, सॉल्व कर लो ये। अब मुझे एच मैक्स निकालना है, इसको मॉडिफाई करो। ये हाफ एम वी सरफेस स्क्वायर, इसको उधर ले जाऊंगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था वो रूट टू जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर कुछ आया था। अरे आया था ऐसा ऐसा कुछ। ये जी एम एम कॉमन वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस एच मैक्स, है ना। अभी इसको सॉल्व किया था हमने, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। वो जो आया था ना, वो आया था साहब एम जी सरफेस, ये एच मैक्स अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर, ऐसा कुछ आया था। अबे आया था ये एच मैक्स अपॉन आर। अब इसको मॉडिफाई करता हूं ना, इसको सॉल्व करता हूं, ये एम एम कैंसिल हो गया, इसको एच मैक्स को मैं निकालूंगा। ये आता है वी सरफेस स्क्वायर इंटू आर अपॉन टू आर जी माइनस वी सरफेस स्क्वायर। ये सॉल्व करने पर ऐसा आएगा साहब, इसको मॉडिफाई करके सॉल्व करोगे ना, ऐसा आएगा। फॉर्मूला हमला याद नहीं करना, कंसेप्ट बता दिया मैंने, है ना। काहे के फॉर्मूले याद करेंगे? कब से अपन पूरी 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 अपन ने दुनिया निकाल दी इसमें, तो मैकेनिक्स खत्म कर दिया अपन ने, छोड़ने गिराने फेंकने टपकाने में। वो पहले छोटी मोटी हाइट से छोड़ते फेंकते थे, आजकल बड़ी बड़ी फेंकने लगे। काम तो वही कर रहे हैं ना, वो फॉर्मूले बदल गए। पहले एमजीएच करते थे, आजकल जीएम अपॉन आर प्लस एच करने लग गए। समझ रहे हो ना भाई? तो ये आएगा साहब मैक्सिमम हाइट इतनी, मतलब ये एस्केप नहीं करेगा।
अच्छा ये तो मैंने सरफेस से फेंका, गहराई में जाके फेंकता तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ लगाता? भाई गहराई पर और मैक्सिमम हाइट पे लगाता है ना भाई। जहां का आंसर निकालना है और जहां फेंका है वहां उन दोनों के बीच में लगा लेंगे। चलो अब क्या होता है, बहुत जोर से फेंक दिया, जोश जोश में बहुत जोर से फेंक दिया और इंतजार कर रहा हूं कि आएगा आएगा, वो आ ही नहीं रहा। मतलब हमारे फोर्स फील्ड से बाहर निकल गया। वो फोर्स फील्ड से बाहर निकल गया तो उसके लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसको क्या नाम देते हैं? एस्केप वेलोसिटी। वो निकालते हैं जब एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं। तो अब निकालता हूं मैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी ये वी एस्केप। बना ली सब? ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होता है साहब? किसी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से किसी पार्टिकल को रिमूव करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी, कम से कम कितना चाहिए, कम से कम कितना चाहिए, उसको क्या नाम देते हैं साहब? एस्केप वेलोसिटी। अच्छा उससे ज्यादा दोगे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उससे कम दोगे तो फिर वो एस्केप नहीं करेगा। ठीक है, तो लिख लो डेफिनेशन। डेफिनेशन लिख लो भाई, लिख लो। मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी, मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी, minimum required velocity to remove the particle, to remove the particle from force field of planets, from force field of planets, from force field of planet, from force field of planet is called escape velocity, is called escape velocity, is called escape velocity. ठीक है। अच्छा मैं फॉर्मूला पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगे? फॉर्मूला याद है सबको? कितना? √2 GM/r। याद है ना? एक बात और याद कर लो, ये सरफेस पे होता है। ये कहां पे आंसर होता है? किसी प्लेनेट की सरफेस पे होता है ना। बच्चे हर जगह ये फॉर्मूला ठोक मारते हैं। वो कहीं से भी एस्केप करवाए बोले √2 GM/r। वो गहराई पे जाके कराए, सुरंग में जाके करवाए, बच्चे बोलते हैं क्या √2 GM/r। वो बुर्ज खलीफा पे करवाए, हाँ गुफा में जाके करवाए, तो भी बच्चे आंसर क्या लगाते हैं? √2 GM/r। मैं सब जगह का आंसर निकलवाता हूं तुमसे, है ना। पहले अपन सरफेस पे ही निकालते हैं। पहले अपन कहां निकाल रहे हैं? सरफेस। लो साहब सरफेस का फोटो बना दिया मैंने। एस्केप करवाना है मतलब कहां पहुंचाना है साहब? इनफाइनाइट पे पहुंचाना है। अच्छा ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, इनफाइनाइट को टच कर जाए, है ना। ये इनफाइनाइट को टच कर जाए, ज्यादा काम नहीं करना मुझे, है ना। मिनिमम बोला ना, मिनिमम, बस इनफाइनाइट पे पहुंचाने के लिए अपने फोर्स फील्ड से अपन ने बाहर निकाल दिया। अब इनफाइनाइट के उधर जिसका फोर्स फील्ड होगा वो अपने आप खींच लेगा ना यार, है ना। वो दूसरे वाले की टेंशन है, हमारी टेंशन थोड़ी है। हमारे फोर्स फील्ड से बाहर निकालना है, मतलब जस्ट इनफाइनाइट को टच करना है। अच्छा अब क्या करना है साहब? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। कहां लगाओगे साहब? अरे कहां पे लगाओगे, है ना। ये सरफेस पर और कहां पर? इनफाइनाइट पर लगा दो भैया। मैं क्या बोलूंगा? सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर इनफाइनाइट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ½ mv एस्केप स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -GM/r। इनफाइनाइट को जस्ट टच करना है मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल भी कितना होता है? 0। तो वी एस्केप का वैल्यू कितना आ गया? ये आ रहा है साहब √2 GM/r आ रहा है भाई। ये एस्केप वेलोसिटी √2 GM/r। अच्छा जीएम को अगर मैं स्मॉल जी की फॉर्म में रखूं तो एक फॉर्मूला और बनता है √2rg, और स्मॉल जी का वैल्यू रखो साहब डेंसिटी की फॉर्म में, तो ये बनता है साहब 8/3πg/r² इंटू रो। ये एक फॉर्मूला और बनता है। मतलब एस्केप वेलोसिटी देखो, एस्केप वेलोसिटी कितना आ गया? ये आता है साहब √2 GM/r या √2rg, या आता है साहब √8/3πg/r² कितना रो। अरे समझ रहे हो, है ना। ये देख सकते हो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बना दुनिया में सब जगह या सरफेस पर, सरफेस पर। अच्छा एक और चीज पे गौर देना, इसमें एम क्या आ रहा है? एम किसका मास है? पार्टिकल का कि प्लेनेट का? प्लेनेट का। ये आर क्या है? रेडियस ऑफ प्लेनेट। ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, है ना। ये जी क्या है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ प्लेनेट। इसमें कहीं पार्टिकल के मास आ रहा है क्या? मतलब एस्केप वेलोसिटी पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर मैं एक प्लेनेट फिक्स कर दूं, है ना, एक प्लेनेट फिक्स कर दूं, तो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू दुनिया में पाए जाने वाले सारे पार्टिकल के लिए क्या होगा? सेम। चाहे वो कम मास का पार्टिकल हो, चाहे वो ज्यादा मास के पार्टिकल हो, सबके लिए एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? सेम। एस्केप वेलोसिटी पार्टिकल के मास पे डिपेंड
नहीं करती। अच्छा एक और चीज, ये प्रोजेक्शन एंगल पर भी डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं कि बोले 45 डिग्री में फेंकूंगा तो रेंज ज्यादा हो जाएगा, है ना। बच्चे बुद्धि लगाते हैं कई बार, बोले बोले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है 45 डिग्री में फेंको तो बहुत दूर जाके गिरता है ना। बोले 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो बोले एस्केप वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी प्लेनेट के फोर्स फील्ड से निकालने के लिए इतना चाहिए तो चाहिए भैया, तुम 30 डिग्री में फेंको, 60 में फेंको, 45 में फेंको, इतना ही चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि बोले सर ये तो वर्टिकल फेंका था, ये तो वर्टिकल, हम एंगल में फेंक दे तो, है ना, कैसे भी फेंको इतनी चाहिए भैया। एस्केप करवाना है, तुम इधर से एस्केप करवाओ, तुम उधर फेंक के एस्केप करवाओ, तुम नीचे फेंक के एस्केप करवाओ, तुम इधर फेंक के एस्केप करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये एक सरफेस पे खड़े होके तुम किधर भी फेंक के एस्केप करवाओ, ये प्रोजेक्शन एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। प्रोजेक्शन ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? प्लेनेट के मास पर, प्लेनेट की रेडियस पर और प्लेनेट की डेंसिटी पर। अच्छा एक और चीज, ये प्रोजेक्शन डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता। इसमें घुमा फिरा करके ऐसे बोलता है कि अर्थ घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, हम फेंकेंगे साहब ईस्ट टू वेस्ट, मतलब रोटेशन के अपोजिट, है ना। वो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट फिट करने की कोशिश करता है ना। बच्चे बच्चे फंस भी जाते हैं उसमें, बोले सर अर्थ घूम रहा है उसका उल्टा जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगी प्लस, और सेम जा रहे हैं तो बोले माइनस हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने तो अर्थ से फेंक दिया, अलग कर दिया तुमने, जब फ्रेम पे रही नहीं तो काय का प्लस और काय का माइनस, है ना। जब फ्रेम पर रही नहीं तो काय का प्लस, और तुमने जो दिया वही है, वही फाइनल है भैया, तुमने जो दिया वही फाइनल है ना। अब तुम भागते भागते देखो, तुम उसकी सेम डायरेक्शन में भाग के देखो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भाग के देखो, तुम्हारी वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी क्या? वो तुम्हारे देखने से उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी क्या? वो तो अलग, अर्थ से अलग हो गया ना, और फ्रेम से अलग हो गया, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ होता है क्या? तो भैया ये रोटेशन डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता, आप किस तरफ फेंक रहे हो। सन अर्थ जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसमें फेंको, उसके ऑपोजिट फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्शन एंगल पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करेगा किस पर? प्लेनेट के मास पर, प्लेनेट की डेंसिटी पर, प्लेनेट के ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन पर, प्लेनेट की रेडियस पर, पार्टिकल के मास पर नहीं करेगा, प्रोजेक्शन डायरेक्शन पे नहीं करेगा, प्रोजेक्शन एंगल पे नहीं करेगा। मेरी बात पकड़ में आ गई साहब? अच्छा साथ में फोटो देखो, हमने क्या लिया है? आइडियल केस लिया है ना, अबे गोला लिया है ना, गोला। तो इक्वेटर बोले या पोल बोले, आइडियल केस सब जगह क्या होगा? सेम। और अगर आइडियल नहीं लू, वास्तविकता पे आ जाऊं, अंडा मान लू, तो अंडा मान लू तो रेडियस ज्यादा कहाँ है? इक्वेटर पर कि पोल पर? तो इक्वेटर पर वी का वैल्यू कम होगा और पोल पर वी का वैल्यू ज्यादा, मतलब पोल से एस्केप करवाना होगा तो ज्यादा होगा और इक्वेटर से एस्केप करवाना होगा तो कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? तो नोट डाल लो, पहले पॉइंट लिख लो, पहले पॉइंट लिख लो, यहाँ नोट डाल लो, पॉइंट लिख लो। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी depends on, depends on, escape velocity depends on mass of planets, mass of planets, density of planets, density of planets, radius of planets, radius of planets, radius of planets, radius of planets. It is independent from, it is independent from, it is independent from, independent from, first, independent from, first, mass of particle, mass of particle, projection angle, projection angle, rotation direction of earth, rotation direction of earth, rotation direction of earth। समझ रहे हो भाई? इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा एक प्लेनेट फिक्स कर दो तो आंसर फिक्स होगा कि नहीं होगा? अर्थ की सरफेस से एस्केप करवाना है तो अर्थ के लिए इसका वैल्यू जो आता है, ये एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा मून के लिए बोले तो कितना होता है? मून के लिए बोले तो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर मैं आपसे बोलूं जुपिटर, ये जुपिटर के लिए आता है 50 से ऊपर, ये आता है 54 समथिंग, 54 या 52 ऐसे कुछ आता है, मतलब मोर देन 50 आता है ना, किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप वेलोसिटी लिख रहा हूं किसके लिए? कहीं से भी एस्केप कराने के लिए कि सरफेस से? हाँ ये एस्केप वेलोसिटी लिख लो, ये एस्केप वेलोसिटी एट सरफेस ऑफ प्लेनेट, ये प्लेनेट के लिए आंसर दिया मैंने। अच्छा मास पे ये अर्थ के लिए 11.2 हो गया। मुझे एस्केप करवाना हो या तुम्हें एस्केप करवाना हो, समझ रहे हो, कम मास के पार्टिकल को या ज्यादा को, सबके लिए 11.2 चाहिए। वेलोसिटी का वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करेगा,
है ना। अब मुझे वेस्ट टू ईस्ट फेंकें और तुम्हें साउथ, तुम्हें नॉर्थ टू ईस्ट फेंकें, कहीं भी फेंकें, मुझे इक्वेटर से फेंकें, तुम्हें पोल से फेंकें, अरे समझ रहे हो। अपन जनरल अगर अगर ये रेडियस रेडियस की बातें नहीं करता ना, अर्थ पे सब जगह सेम मानते हैं, ठीक है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मैं निकालना चाहता हूं एस्केप वेलोसिटी, कहां पे जाके, हाइट पे जाके, है ना, हाइट से फेंकूंगा सब। अब मैं एस्केप वेलोसिटी, अब मैं बुर्ज खलीफा से फेंकूंगा, मैं माउंट एवरेस्ट से फेंकूंगा। ये लो साहब, ये अर्थ है, हम एस्केप करवाना चाहते हैं, लेकिन कहां से जाकर के, हाइट पे जाकर के। यहां बैठे हैं साहब, यहां से, ये एच हाइट से, अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर से, यहां से फेंकेंगे भैया। ये मास है, यहां से एस्केप करवाना चाहते हैं। यहां बोल रहा है एस्केप वेलोसिटी बताओ हाइट के केस में। अच्छा, कहां पहुंचना चाहिए, कहां पहुंचना चाहिए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, 0। अब होगा भाई, आ जाओ साहब, वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब कहां लगाओगे, हाइट पर और इनफाइनाइट पर। हाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर इनफाइनाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। क्या चाहते हो, इनफाइनाइट पे जस्ट पहुंच जाए, है ना। ये लो साहब, सरफेस पर, ये हाइट पर मैं बोलूंगा हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -gm/r+h। ये काइनेटिक 0 और पोटेंशियल भी 0। तो अब एस्केप वेलोसिटी कितना बना, ये बना साहब √2gm/r, या स्मॉल r को हम बोले तो कितना बोलेंगे, r+h। मतलब फॉर्मूला याद रखना इजी है भैया। सरफेस पर क्या था, √2gm/R था, हाइट पे कितना हो गया, r+h हो गया, है ना। अभी हाइट पे r+h हो गया। थियोरेटिकली बताओ ये ज्यादा है कि कम है, सरफेस के कंपैरिजन में ज्यादा है कि कम है, कम है, कम है। जितना ज्यादा हाइट पे जाके फेंकोगे ना, उतना कम वेलोसिटी चाहिए होगा। सरफेस से, सरफेस के मुकाबले जितना ज्यादा हाइट पे जाओगे एस्केप वेलोसिटी कम होता जाएगा। भाई सीधी सी बात है यार, जितना ज्यादा हाइट पे जाओगे तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जा रहा है। अब कम होता जा रहा है तो तुम्हें दम भी कम लगाना पड़ेगा। भाई दूर जाते हैं तो अट्रैक्शन कम होता है ना, भाई जितना दूर जाओगे अट्रैक्शन कम होगा, कम होगा, तभी तो लोग वहां हिमालय पे चल जाते हैं। बोले दूर जाओ अट्रैक्शन कम होगा, बोले सबसे दूर जाओ, है ना, समझ रहे हो। गुफा में जाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अबे वहां तो और ज्यादा वेलोसिटी चाहिए होगा। हाँ। अबे थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया गुफा से एस्केप करवाना है ना, गुफा से तुम्हें बाहर निकाल के बहुत दूर पहुंचाना है, एक सरफेस से बहुत दूर पहुंचाना है, मतलब एस्केप करवाना है। और एक, वे अपन बोले तुम चाहते क्या, वो उसकी वो नहीं पूछ रहे। अगर करवाएं तो हमें एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर सरफेस पे जो था उसके मुकाबले गुफा में वेलोसिटी ज्यादा होगी, और हाइट पे जाओगे तो और कम होगी। चलो गुफा पे भी निकाल ही लेते हैं। अब मैं डेप्थ पे निकालता हूं साहब, एस्केप वेलोसिटी गहराई पे निकालेंगे साहब। हम गहराई से एस्केप कराना चाहते हैं, लो थोड़ी गुफा बड़ी बना देता हूं, ये लो, ये लो। चलो, अब यहां से एस्केप करवाना है अपने को सरफेस से डी गहराई से, तो सेंटर है, ये सेंटर है, मैं सरफेस से गहराई देता हूं साहब डी, ये डी गहराई, है ना। इसका रेडियस वही आर है, मास वही एम है। यहां से एस्केप करवाना है मुझे, यहां से, ये वी एस्केप पूछ रहा है साहब। एस्केप करवाना है मतलब कहां पहुंचाना है, इनफाइनाइट तक। अच्छा, जस्ट पहुंचाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मतलब इनफाइनाइट पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0। क्या करोगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कहां पर, कहां पर, गहराई पर और इनफाइनाइट पर, है ना। ये गहराई और इनफाइनाइट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। हम बोलेंगे डेप्थ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर इनफाइनाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब मैं बोलूंगा साहब डेप्थ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, ये हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। गहराई पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो साहब। अंदर के लिए फॉर्मूला होता था GMM/2r⁻³ 3r² - होता था। आर बोलते थे सेंटर से डिस्टेंस, ये सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई, ये सेंटर से डिस्टेंस r-d हो गई भाई। अरे हुई ना r-d, ये क्या बोलोगे साहब, r-d का स्क्वायर। अब ऐसा बोलोगे, इनफाइनाइट पे पहुंचाना है तो काइनेटिक भी 0 और पोटेंशियल भी 0। तो देखो वी एस्केप कितना बनता है, ये बनेगा साहब, ये 2 कैंसिल, है ना। यहां से ये अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये बनेगा साहब कितना, GM/r⁻³
ये बनेगा 3r² माइनस r माइनस d का होल स्क्वायर। ये आंसर बनेगा भाई। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, है ना। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, गहराई पे जाके निकालना है तो भैया अंदर वाले फॉर्मूले लगाओगे। आपको थियोरेटिकल बता दूं भैया, गहराई पे जितना गहराई पे जाओगे उतना ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज्यादा दम कहाँ लगाना पड़ेगा? सेंटर पे। सबसे ज्यादा दम लगाना पड़ेगा सेंटर, है ना। अच्छा, 3 पॉइंट देता हूं। एक मैं देता हूं गहराई का, एक सरफेस का, एक वो बुर्ज खलीफा वाला, है ना, हाइट वाला। बताओ, एक गहराई वाला, एक सरफेस वाला, एक ऊंचाई वाला, तीनों में सबसे कम एस्केप वेलोसिटी कहां के लिए होगी? बुर्ज खलीफा। और सबसे ज्यादा गुफा वाला, सबसे ज्यादा गुफा और सबसे कम बुर्ज खलीफा। समझ गए भाई? चलो यहां फोटो बना देता हूं मैं। अबे मैं फिजिक्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तुम लोग खतरनाक लोग हो यार। ये भैया एक ही फोटो बनाना आता है मुझे तो। ये 1 पॉइंट दे रहा हूं साहब, ये ए, 1 पॉइंट दे रहा हूं साहब बी, और 1 पॉइंट देता हूं सी। एस्केप वेलोसिटी कंपेयर करना है साहब, एस्केप वेलोसिटी ए पर, एस्केप वेलोसिटी बी पर, और एस्केप वेलोसिटी सी पर, है ना। ये सी पर, ए बी सी। बताओ साहब, एस्केप वेलोसिटी बताओ, ए बी सी 3 पॉइंट। कहां सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कहां? ए पर। फिर कहां पर? फिर कहां? अच्छा, गहराई में जाए तो सबसे ज्यादा कहां? सेंटर। सेंटर के थोड़ा थोड़ा और नीचे आ जाऊं तो कमी हो जाएगी, नीचे होगी ज्यादा, कमी चाहिए होगी। अरे समझ रहे हो ना? बना लो इस फॉर्मूला तो तुम्हें सरफेस वाला याद है, √2 GM/r, है ना। हाइट का भी बिल्कुल वैसा ही है, √2 GM/r+h। ये गहराई के लिए भी बता दिया मैंने, बाकी फॉर्मूले याद नहीं करने आपको, कंसेप्ट पकड़ दिया यार। वे छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, एक ही फंडा है। एक बच्चा बोल रहा है कि आपने बोला कि एस्केप वेलोसिटी पोल पर ज्यादा होगी अगर फॉर्मूला ले लें √2 RG। अब RG तो जीबी तो है वहां पे, जीबी तो ज्यादा है, आर कम है तो जीबी तो ज्यादा है। आदित्य कुमार, √2 RG वाला फॉर्मूला अगर लेगा तो वहां पर क्या है? जीबी तो ज्यादा है पोल पर। अब बोल रहा है एस्केप वेलोसिटी किसी प्लेनेट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर तेरे को मास देता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r, और अगर तेरे को डेंसिटी देता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r। अरे एक वो अभी हमने जो लिखा था, ये फॉर्मूला लिखा होगा ना, एक तो √2 GM/r, है ना। ये √2 GM/r, एक √2 RG, और एक क्या लिखा था? 8/3 पाई r² G × ρ, ये लिखा था ना, है ना। अब वो बच्चा क्या बोल रहा है, सर किसके आर के कैसे प्रोपोर्शनल होगा? अगर m कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r, अगर g कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r, और रो कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू r। चलो लिख देता हूं, पॉइंट लिख देता हूं, यहीं पे पॉइंट लिख देता हूं। ये मिटा दूं? अरे हाइट मिटा दूं? अरे डेप्थ मिटा दूं? डेप्थ नहीं मिटाऊं अभी, गहराई पसंद आ गई। चलो देखो, ये देखो साहब, ये v बराबर फॉर्मूला था सरफेस के केस में √2 GM/r, एक था साहब √2 RG, एक था साहब √8/3 पाई G r² × ρ, है ना। अब यहां से मैं बोल रहा हूं कि अगर मास कांस्टेंट है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r होगा। अगर मैं बोलता हूं कि g कांस्टेंट है तो v इज प्रोपोर्शनल टू √r, ये इनवर्स था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं बोलता हूं कि रो कांस्टेंट है तो v इज प्रोपोर्शनल टू r होगा। बात पकड़ में आगे सब? कंडीशन देख करके डिसाइड करेंगे क्या लेना है। अब कंडीशन देख के डिसाइड करेंगे लेना क्या है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मिटा दूं गहराई? मिटा दूं अब तो? अरे मिटा दूं ना गहराई, अबे मिटा दी अब तो। अबे तुम कहीं से भी चाहोगे तो एस्केप करवा लोगे, चाहना जरूरी है। हो सकता है तुम बिल्कुल ही
मन बना के बैठ के नहीं, गहराई से निकलेंगे ही नहीं। अब नहीं निकलोगे तो फिर जब तुम नहीं चाहते तो फिर कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा। करते हैं। अरे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? मैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूं। तो भाई ये आ गया आपके पास वेलोसिटी। अच्छा, अब कुछ छोटी छोटी बातें और। एस्केप वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें और। थ्योरेटिकल तो समझ में आ गया कि जितनी गहराई पे जाओगे उतना ज्यादा एस्केप वेलोसिटी होगा, जितनी हाइट पे जाओगे एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। कहां से कैसे निकालना है तरीका बता दिया। जो फॉर्मूला तुमने याद किया हुआ है वो कहां का याद किया हुआ है साहब, सरफेस का, है ना। अब देखो साहब कुछ थ्योरेटिकल बातें और कर दूं मैं पहले। क्या होता है, अर्थ पर एटमॉस्फेयर है और मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका रीजन क्या, ठीक है, इसका रीजन है साहब गैसेस का आरएमएस वेलोसिटी। मैं आपको बताऊं, अर्थ की कंडीशन में गैसेस का आरएमएस वेलोसिटी है 8.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितना है, 11.2। बताओ कौन ज्यादा है, एस्केप ज्यादा है या आरएमएस ज्यादा है? इसलिए गैस यहां पर प्रेजेंट है। लेकिन अब मून की कंडीशन में देखोगे ना, तो मून पर जो आरएमएस वेलोसिटी आता है गैस मॉलिक्यूल का, वहां के टेम्परेचर, वहां की कंडीशंस में जो आरएमएस वेलोसिटी आता है वो आता है साहब 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकेंड। और तुम्हें पता है वहां का एस्केप वेलोसिटी कितना है, 2.3। तो इसलिए गैस वहां से एस्केप कर गया। और तुम कोई गैस लेके जाओगे कि हम वहां गैस छोड़ करके आते हैं, हमारे निशान छोड़ के आते हैं, तुम जैसे गैस छोड़ोगे वो भी भाग जाएगी, क्योंकि वहां की कंडीशन में उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा। कोई सी भी गैस छोड़ो, हल्की छोड़ो भारी छोड़ो। अरे समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है साहब, वही अर्थ पर अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो भैया आज की डेट में तो आरएमएस वेलोसिटी कम है, लेकिन आरएमएस वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा मैं केटीजी के कंसेप्ट पे जाऊं, फॉर्मूला आपको बताया √3 RT/mw। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर ये बढ़ते बढ़ते एस्केप वेलोसिटी के बराबर या ज्यादा हो गया तो गैस हमें छोड़ के भाग जाएगी। अबे ऑक्सीजन तुम्हें छोड़ के भाग गई तो अपन उसके बिना कैसे जिएंगे? ये तो टेंशन वाली बात होगी ना। तो जिस टाइम मर जाएंगे अपन तो। अबे हमें छोड़ के भाग गई, उसके बिना कैसे जियोगे? ऑक्सीजन, हम किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ऑक्सीजन की। तो ये बोल रहा है कि इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्केप टेम्परेचर। चलो निकालते हैं, दोनों निकालते हैं। पहला पॉइंट लिख लो, इसमें नोट डालो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, नोट डालो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन अर्थ, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन अर्थ बट नॉट ऑन मून, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन अर्थ but not on moon, but not on moon because RMS velocity, because RMS velocity, RMS velocity of RMS velocity of gas molecule, gas molecule at surface of moon, at surface of moon, at surface of moon, at surface of moon more than escape velocity of moon, more than escape velocity of moon, more than escape velocity of moon, more than escape velocity of moon। समझ रहे हैं भाई? अच्छा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनता है। ये सन पर तुम्हें पता है, सन पर जो एनर्जी का सोर्स है वो फ्यूजन रिएक्शन है। हाइड्रोजन बम के धमाके हो रहे हैं वहां, है फ्यूजन भाई। दो होते हैं ना, एक तो एटम बम, एक होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, फ्यूजन। और ये न्यूक्लियर बम में क्या होता है, फिशन। तो वहां पर क्या फ्यूजन रिएक्शन चल रही है, हाइड्रोजन बम के धमाके हो रहे हैं। उसकी आवाज अर्थ पे आ रही है क्या? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि साउंड है मैकेनिकल वेव, और उसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है।
आपको पता है सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम, इसलिए उसकी साउंड नहीं आ रही। लाइट तो आ रही है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये इसके इसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, तो लाइट आ जाता है, साउंड नहीं आता। अगर साउंड आ रहा होता तो समझ रहे हो दुनिया में लोग बहरे पैदा होते। अबे सन और अर्थ के बीच में अगर मीडियम होता, या कहीं भी स्पेस में धमाका होता, मून पे धमाका होता, और हो भी रहा हो तो तुम्हें पता चल रहा है क्या? क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहां भी तुम्हें कई बार मिल जाता है। ये तुमने साउंड वेव पढ़ा है, अरे साउंड वेव वहां भी मिलता है ना। चलो दूसरा एस्केप टेम्परेचर लिखो, एक और पॉइंट लिखो, एस्केप टेम्परेचर लिख लो। एस्केप टेम्परेचर, एस्केप टेम्परेचर लिख लो भैया, लिख लो। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट्स, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट्स, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट्स at minimum temperature of planet at which gases escape, at which gases escape from planet, at which gases escape from planets, escape from planet is called escape temperature, is called escape temperature। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला होता है एस्केप टेम्परेचर, एस्केप वेलोसिटी का, सॉरी आरएमएस वेलोसिटी। अब अगर मैं बोलता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग हुई साहब, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, बताओ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर गैसेस का आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर ये आरएमएस वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो गया या ज्यादा हो गया, तो मुझे बताओ गैस एस्केप करेगा कि नहीं करेगा? ये टेंशन वाली बात हुई कि नहीं हुई? तो इसके लिए टेम्परेचर निकालते हैं अपन, उसको बोलेंगे एस्केप टेम्परेचर। अब आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला है साहब √3 RT अपॉन एमडब्ल्यू, है ना। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? वी एस्केप। अब मुझे बताओ एस्केप वेलोसिटी क्या मास पे डिपेंड करता है क्या? हाइड्रोजन को एस्केप करवाना हो, हीलियम को कराना हो, ऑक्सीजन को कराना हो, कार्बन डाइऑक्साइड को कराना हो, हल्की गैस को कराना हो, भारी को कराना हो, सारी गैसेस के लिए एस्केप वेलोसिटी सेम होगा कि नहीं होगा? एस्केप वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता, है ना। अब यहां से टेम्परेचर जो होगा ना ये डिपेंड करेगा। ये आता है mw/3r इंटू वी एस्केप स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब पूरे ब्रह्मांड की टेंशन तुम्हारी नहीं है भैया, अपने घर को संभालो, अपने गोले को देखो भैया, दूसरे के गोले देखना बंद करो। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात कर रहा हूं, मैं दुनिया के सारे प्लेनेट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अर्थ के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं एस्केप टेम्परेचर, है ना। पहले अपने घर के संभाल लो यार, बाद में दूसरे को संभाल लो। बाद में देख लेना कि उस प्लेनेट पे भी अगर अगर गैस को नहीं भगाना है तो वहां का टेम्परेचर कितना नहीं होना चाहिए, है ना। पहले अपने घर की बात करो, अर्थ के लिए बात करते हैं। अब अर्थ के लिए बात करता हूं तो यहां पर एस्केप टेम्परेचर टी एस्केप कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा mw/3r। ये एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकंड। इसको मीटर में बदल दिया भाई मैंने, वे मीटर पर सेकंड में रख दिया भाई, है ना। अब आप देखो ये वैल्यू रख दोगे ना mw और r, तो आंसर आ जाएगा। ये r क्या है? ये r रेडियस ऑफ अर्थ, ये r रेडियस ऑफ अर्थ। इधर देख इधर, हाँ गैस कांस्टेंट। अभी मैं इसीलिए इसका फॉर्मूला नहीं लिखना चाह रहा था, मैंने अभी यहाँ फॉर्मूला लिखता ना √2 gm/r, दोनों r मिला देते तुम, है ना। ये आ रहा है गैस कांस्टेंट। ये कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? बोलो, इस आर का वैल्यू क्या होता है? ये गैस कांस्टेंट, ये आता है साहब फिजिक्स में एसआई सिस्टम में 8.31 जूल पर मोल केल्विन। अब तुम वो केमिस्ट्री में क्या खिचड़ी यूनिट चलाते हो ना, एसआई ना सीजीएस, मिक्स यूनिट, आंसर लाने वाली एटमॉस्फेयर इनटू लीटर, है ना। वो लिखते हो तुम 0.0831, 0.08 जूल नहीं लिखते हो, एटमॉस्फेयर इनटू लीटर लिखते हो, वो आंसर लाने के लिए, है ना। वो एसआई सिस्टम नहीं है, वो सीजीएस नहीं है, वो खिचड़ी यूनिट है, मिक्स है ना। ये साहब 8.31, इसको अगर मैं कैलोरी में बदल दूं ना, ये 1.98, लगभग 2 मानते हैं, लगभग 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, ये आ रहा है साहब गैस कांस्टेंट। अब यहां पर कैलकुलेट करते हैं साहब, यहां पर देखो मैं अर्थ के लिए कैलकुलेट करता हूं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना? अबे 2 क्या, 2 ग्राम। अबे ग्राम होता है, अबे मॉलिक्यूलर वेट ग्राम। ये यूनिट तुम लोग यार क्या मोल कंसेप्ट पढ़ चुके हो? नहीं पढ़ा है तुम, मतलब ये मोल ग्राम कुछ नहीं जानते हो? अच्छा, मतलब शक्ल से मुझे तुम लोग मतलब मजे लेने वाले लगते हो, ऐसे ऐसी हरकतें करते हो कई कई बार, तो ऐसा लगता है अच्छा ये भी नहीं जान रहे हो। अब मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम नहीं जानते हो? इतनी उम्मीदें नहीं रखी जाए तुमसे, नहीं रखते।
होता है भाई, हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है, वो ग्राम को मैंने किलोग्राम में बदला। ठीक है, ये सॉल्व करते हुए ना, ये सॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए आता है 10⁴ केल्विन। हाइड्रोजन का एस्केप टेम्परेचर आएगा 10⁴ केल्विन। ऐसे ही जब ऑक्सीजन का निकालोगे ना, ये आएगा 1.6 इंटू 10⁵ केल्विन। ऑक्सीजन के लिए 1.6 इंटू 10⁵। हाइड्रोजन का ये और ऑक्सीजन का ये है ना। अब देखो सिंपल, ये अर्थ के लिए निकाला मैंने। जिस दिन अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 10,000 केल्विन होगा, अर्थ से हाइड्रोजन भाग जाएगी, और जिस दिन 1.5 लाख केल्विन होगा, ऑक्सीजन भाग जाएगी, है ना। ये बाद में एस्केप करेंगे, पहले तुम एस्केप करोगे। अबे 10,000 केल्विन मजाक चल रहा है क्या? जिस दिन अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस भी हो गया, 100 भी हो गया, ये तुम्हारे अंदर जो खून है ना, ये उबलने लगेगा। गुस्से से नहीं, बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट से, पानी के आसपास ही मानो इसका बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा ज्यादा मान लो खून का बॉइलिंग पॉइंट पानी से, थोड़ी सी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, गाढ़ापन ज्यादा होता है ना। बाकी क्या होगा भाई, जिस दिन यार गर्मी के दिनों में भीषण गर्मी जब पड़ती है 55 पे, तो ऐसे दुनिया हिल जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, है ना। लोग बाग पानी में पड़े रहते हैं गाय भैंसों की तरह, है ना। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जिस दिन हो गया तो आधी दुनिया खत्म है भैया। ये तेरे तेरे कंसेप्ट गलत है। गर्मी में गोवा नहीं जाते, गर्मी में कोई गोवा नहीं जाता, वहां शांति पड़ी रहती है। अभी मई क्या मतलब, ज्यादा से ज्यादा जाते हैं मार्च, अप्रैल में भी जाना बंद कर देते हैं लोग। अप्रैल मई जून, मतलब इन दिनों में गोवा में थोड़ा कम जाया जाता है, बारिश के दिनों में चल जाते हैं, तो सर्दी में तो बहुत जाते हैं। मतलब मई जून की छुट्टियों में जाते हैं हिमालय पे, ठंडे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में। फर्जियों पढ़ लो, तमन्नाएं तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी हैं, उसके लिए पहले कुछ करना पड़ेगा। चलो तो बना लिया भाई। तो ये हो गया एस्केप टेम्परेचर। अच्छा, अब एक आता है साहब ब्लैक होल। जागो भाई। ब्लैक होल ऐसी जगह है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि, अच्छा ये नेचुरल है, जब यूनिवर्स बना था तब ऐसे रीजन बन गए जिनमें बहुत कम रीजन में मास बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत कम डिस्टेंस में मास ज्यादा हो गया, मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, और डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई तो वहां ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया, और इतना जबरदस्त अट्रैक्शन है कि जो आता है उसको खा जाता है। उसके आसपास से अगर अर्थ भी गुजरी ना, तो अर्थ सन के अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगी, उसके अट्रैक्शन में चली जाएगी। हमारे, हाँ, ब्लैक होल, कोई तारा है, कोई एस्ट्रॉइड है, अगर उस ब्लैक होल के आसपास से गुजरा, वो उसको अपने पास खींच लेगा। इवन वो लाइट तक को नहीं छोड़ता, ठीक है, लाइट तक को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर उसके आसपास से लाइट गुजरी ना, तो उस लाइट को अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? सीधी सी बात है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। अब भाई मैं इतने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के पास से कभी गया नहीं कि वहीं का होके रह जाओ। फर्जी लोग हो तुम यार, तुम्हारी सोच का दायरा बड़ा। चलो लिखो लिखो, ब्लैक होल के बारे में बता रहा हूं। चलो हो गया, बहुत हंसी मजाक हो गया, आओ जाग जाओ, है ना। हाँ अभी दे रहा हूँ एग्जाम्पल तेरे को क्वेश्चन है, देखो इसमें अपने एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है ब्लैक होल की प्रॉपर्टी पर। उसमें क्या रेडियस पूछी गई थी कि एक गोला है, वो ब्लैक होल की तरह बिहेव करे तो उसकी रेडियस कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखो कोई भी ब्लैक होल की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या, लाइट को नहीं छोड़ेगा। लाइट को नहीं छोड़ेगा इसका मतलब उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। किसी पार्टिकल को किसी प्लेनेट पर रहना है तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब तुम अर्थ पे दौड़ना शुरू करते हो, है ना, अगर दौड़ते दौड़ते तुम्हारी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गई,
तो अर्थ पे तुम्हारी आखिरी दौड़ होगी, फिर तुम किसी और प्लेनेट पे दौड़ रहे होगे। वो सीधी सी बात है ना। अब यहां पर अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि साहब अगर आपको रहना है तो आपकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। लाइट को भी किसी प्लेनेट पर रहना है तो उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा, है ना। मतलब मैं अगर उनसे बोलता हूं एक गोला है, उसको मैं ब्लैक होल घोषित करना चाहता हूं, तो ब्लैक होल कब घोषित होएगा, जब उसका एस्केप वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से क्या हो, ज्यादा। अगर ज्यादा है तो लाइट भी नहीं भाग पाएगी, लाइट वहीं के वहीं रह जाएगी, है ना। तो मैथमेटिकली क्या बोलेंगे साहब, मैथमेटिकली बोलोगे साहब वी एस्केप अगर ग्रेटर देन है सी, सी मतलब क्या, सी क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये क्या बन जाएगा, अरे क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। ये सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब आप देखो साहब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √2 gm/r, ये ग्रेटर देन सी। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है आर पूछा गया साहब, ये आर का वैल्यू कितना आएगा, लेस देन 2 gm/c² आएगा। अगर इतना है ना तो ये क्या करेगा, ये उस प्लेनेट पे बना रहेगा, और रेडियस इससे ज्यादा है ना तो एस्केप कर जाएगा। अरे लाइट को उस प्लेनेट पर बने रहना है तो लाइट की वेलोसिटी उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी से कम होनी चाहिए ना, तभी तो बना रहेगा। तो उस प्लेनेट की रेडियस इतनी होनी चाहिए, अगर रेडियस इतने इतने से कम है तो बना रहेगा, रेडियस इससे बड़ी होगी तो फिर क्या होगा, भाग जाएगा। अरे मेरी बात पकड़ में आ गई, बना लो इसे, ये बना ले भाई। ठीक है, ये वी एस्केप मोर देन सी होना चाहिए, समझ पा रहे हैं, अभी जाग रहे हो। ये अपने AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, एक रेडियस पूछी थी, उसमें मास वास दिया था, है ना, सी तो जानते ही हो बचपन से। ठीक है, अच्छा अब रुको, एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको। अगर मैं आपसे बोलता हूं किसी पार्टिकल का अर्थ की सरफेस पर वेलोसिटी, अर्थ की सरफेस पर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, बोलो एस्केप करेगा या नहीं करेगा, एस्केप करेगा, कहां पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा। मतलब हमारे फोर्स फील्ड में मैक्सिमम हाइट जो होगी वो मैक्सिमम हाइट इनफाइनाइट हो जाएगी, और मैक्सिमम हाइट हमारे फोर्स फील्ड में इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट पे जब पहुंचेगा तो वहां वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। मतलब मैं बोलूंगा साहब एस्केप तो करेगा, लेकिन जब बाहर पहुंचेगा तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन अब अगर मैं बोलता हूं कि इससे ज्यादा लेके जाता है, सरफेस पर वेलोसिटी एस्केप से ज्यादा होती है, अब बोलो क्या एस्केप करेगा, एस्केप करेगा। अभी भी हमारे फोर्स फील्ड में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इनफाइनाइट, लेकिन क्या अब इनफाइनाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी क्या, अब इनफाइनाइट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी लेके जाएगा। अरे जोर से फेंका यार तुमने, है ना। अच्छा अब ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी भी मैं बताऊं आपको, ये आता है √v सरफेस स्क्वायर, है ना, v सरफेस स्क्वायर माइनस v एस्केप स्क्वायर। ये मैं लिख रहा हूं जस्ट फॉर्मूला, याद रखो तो बहुत बढ़िया, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं। निकालने का एक ही तरीका होता है, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, एक ही तरीका होता है अपना, वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा तीसरा साहब, अगर मैं बोलता हूं कि सरफेस पर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है, मतलब तुमने फेंका लेकिन दम नहीं लगा पाए, बताओ इस केस में क्या एस्केप करेगा क्या, एस्केप करेगा क्या, एस्केप नहीं करेगा तो कुछ मैक्सिमम हाइट तो गेन करेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो मैक्सिमम हाइट कितनी आती है, वो आती है साहब v सरफेस स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2rg माइनस कितना, v स्क्वायर। अरे बताया था अभी, है ना। ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, अपने तो एक ही फंडे भैया, छोड़ना हो फेंकना हो एक ही काम करेंगे, क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये तुम्हें बता रहा हूँ कि घर से निकलते समय तुम बता दोगे कि ये क्या करेगा, है ना। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले पता होगा अपने को आंसर क्या आने वाला है। अगर सरफेस पे वेलोसिटी एस्केप के बराबर या ज्यादा है तो एस्केप करेगा, बराबर है तो इनफाइनाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। लेकिन अगर ये एस्केप से ज्यादा है तो इनफाइनाइट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कितना होगा कैसे निकालोगे, वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। अगर सरफेस पर वेलोसिटी एस्केप से कम है तो भैया एस्केप नहीं करेगा, कुछ मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, फिर नीचे टपक जाएगा, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये होगी, है ना। ये कैसे निकालोगे, वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई, चलो करते हैं क्वेश्चन करते हैं इस पर। अब इस एस्केप वेलोसिटी पर क्वेश्चन करते हैं, ये जितनी बातें बतानी थी मैंने बता दी, अब सॉल्व करते हैं।
बना लिए सब? आओ ये ऑनलाइन वालों, समझ रहे हो? एक बच्चा बोल रहा है ब्लैक होल समझ नहीं आया। बेटा तुझे ऑफलाइन क्लास में आना पड़ेगा, यहाँ वालों को जरूरत से ज्यादा समझ में आ गया। मैं जो नहीं समझा रहा था वो भी ये समझ गए। अक्षत अक्षत हाँ भाई अक्षत, बना ली सब? चलो लो क्वेश्चन लिखो। पहला पहला क्वेश्चन लिखो। लिखो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। particle is projected from earth surface. From earth surface, particle is projected from earth surface. Find out maximum height attained by particle. Maximum height attained by particle and velocity at maximum height and velocity at maximum height. Velocity at maximum height. If velocity at earth surface, first root gm upon r, second v बराबर root 3/2 gm upon r, third v बराबर root 4 gm upon r। मतलब थर्ड, ये फोर्थ है साहब, v बराबर रूट यहां पर दिया हुआ है 7/2 gm/r। अब ये चार ऑप्शन नहीं, चार क्वेश्चन। डाटा देखते तुम्हें पता लग जाएगा क्या होने वाला है, कहां एस्केप करेगा, कहां रुकेगा। अबे कब एस्केप करेगा, कब रुकेगा, डाटा देखते पता लग रहा होगा। बताओ, ये घंटी अपनी थी क्या? 3-5 में बजती है क्या? नहीं, 3-5 में दूसरी क्लास होती है, 5 में बजती है। बज गई मतलब? चलो ये घर से करके लाओ, कल मिलते हैं। तो कल भाई ये खत्म करेंगे, ऑर्बिटल मोशन शुरू करेंगे। कल हम सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, है ना। ये फेंकना वेकना हो गया भाई, घुमाएंगे भी से फेंक के। अरे फेंक के ऊपर घुमाएंगे भी, चक्कर भी लगवाएंगे, है ना। कब तक फेंकते रहोगे? ठीक है, अब कल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, कल ऑर्बिटल मोशन की बातें करेंगे। अब इस पर कुछ कंसेप्ट और बताऊंगा एस्केप पर, फिर सैटेलाइट मोशन। तो कल तो खत्म नहीं हो पाएगा, परसों मंडे को खत्म होगा, और मंडे को फिर काइनेमेटिक्स शुरू कर देंगे, है ना। और काइनेमेटिक्स से तय किया है मैंने कि भैया तुम डेली एनसीईआरटी रोज क्लास में लाओगे, क्लास में कराऊंगा। ठीक है, जो पुराना जो है वो भी करवाऊंगा और नया भी करवाऊंगा। हाँ मोबाइल में ले आना जिसमें हो तेरे पास, पर ध्यान रखना मोबाइल